गुड इवनिंग प्यारे छात्रों। once again I welcome you all on your own YouTube channel Rudra Shikshanam. In this video lecture we are going to discuss interchange of degree, one of the most important topic of your English grammar, in which we will learn how to interchange a degree from positive into comparative and from comparative into superlative and vice versa. I hope you will watch this video lecture from starting till the end with focus and attention. तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों। इससे पहले के क्लासेस में हम लोगों ने पढ़ा डिग्री क्या होता है, डिग्री का अपना कॉन्सेप्ट क्या होता है और डिग्री को हम फॉर्म कैसे करते हैं। आज हम समझेंगे कि कैसे हम किसी डिग्री को इंटरचेंज करके उसको पॉजिटिव से कंपैरेटिव, कंपैरेटिव से सुपरलेटिव करते हैं। चलिए सबसे पहले हम कुछ बेसिक जो कॉन्सेप्ट्स हैं उसको समझ लेते हैं। बच्चों यहाँ पे हमने लिखा हुआ है पॉजिटिव डिग्री और यहाँ पे एज के बीच में एडी अर्थात एडजेक्टिव लिखा गया है और फिर सो एज के बीच में एडजेक्टिव लिखा गया है। यहाँ पे ये कंजंक्शन है और इसके बीच में एडजेक्टिव सदैव अपने पॉजिटिव फॉर्म में होता है अर्थात अपने मूल अवस्था में होता है। तो जब भी कोई सेंटेंस हमें दिखता है जहां पे एज सो एज के बीच में एडजेक्टिव लिखा हो, हम कहेंगे कि वो एडजेक्टिव जो है अपने पॉजिटिव फॉर्म में है। हमारे पास एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है। एग्जाम्पल हमारा है गोल्ड इज एज वैल्यूएबल एज आयरन। अब बच्चों आप यहाँ पे नोटिस कर पा रहे होंगे हमारे पास एज कंजंक्शन आ गया है और इसके बीच में जो ये शब्द है वैल्यूएबल, ये एक एडजेक्टिव है जो कि अपने पॉजिटिव फॉर्म में है अर्थात मूल अवस्था में है। इस पूरे सेंटेंस का अर्थ क्या हुआ? सोना उतना ही मूल्यवान है जितना कि लोहा। तो बच्चों हमको सेंटेंसेस को पढ़ करके उसकी क्या हिंदी होती है इतना हमें समझ में आना चाहिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसी तरीके से हमारा जो कंपैरेटिव डिग्री का अपना सेंटेंस होगा अर्थात अगर कोई वाक्य कंपैरेटिव डिग्री में है अर्थात उसमें कोई एडजेक्टिव कंपैरेटिव डिग्री में होता है तो उन वाक्यों में हमें देन से पहले एडजेक्टिव लिखा मिल जाता है। ध्यान रखेंगे देन के पहले एडजेक्टिव लिखा मिल जाता है। और हमें एक बात और भी ध्यान रखना है, क्योंकि हमारा वो एडजेक्टिव अपने कंपैरेटिव फॉर्म में होता है तो हमने जो भी रूल्स पढ़े हैं एडजेक्टिव के कंपैरेटिव फॉर्म का, चाहे वो उसके पहले मोर लगा के बनाया गया हो, चाहे उस एडजेक्टिव के अंत में ईआर लगा करके बनाया गया हो, वो आपको यहाँ पे दिख जाता है। मेरा कहने का अर्थ ये है बच्चों कि जब भी हम कंपैरेटिव फॉर्म में एडजेक्टिव को लिखते हैं तो उसके पीछे का जो भी अपना रूल होता है वो अप्लाइड होता है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे अ पेन इज स्ट्रॉन्गर देन अ सोर्ड। अ पेन इज स्ट्रॉन्गर देन अ सोर्ड क्या मतलब हुआ इसका कि एक कलम जो होता है वो तलवार से ज्यादा शक्तिशाली होता है। ये एक मुहावरे के रूप का एक वाक्य है। आपने जरूर सुना होगा ऐसे वाक्यों को कि भाई कलम में जो है ना वो तलवार से ज्यादा ताकत होती है। तो यही वाक्य यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने। अब इस वाक्य में हम देख पा रहे हैं देन जो कि कंजंक्शन होता है। ध्यान रखेंगे बच्चों, जैसे यहाँ पे एज सो एज कंजंक्शन है वैसे देन भी एक कंजंक्शन होता है। और उसके पहले यहाँ पे जो हमारा एडजेक्टिव है स्ट्रॉन्ग, हम देख पा रहे हैं कि अपने ये कंपैरेटिव फॉर्म में है
क्योंकि इसमें ER लगा हुआ है अंत में, स्ट्रॉन्गर। और हमने आपको बताया है कि अगर किसी एडजेक्टिव के अंत में ER लगा हुआ है तो वो अपने कंपैरेटिव फॉर्म में होता है। अ पेन इज स्ट्रॉन्गर देन अ स्वॉर्ड। इसी तरीके से जो हमारा सुपरलेटिव डिग्री होता है, इसकी पहचान अपनी क्या होती है कि हम जब भी सेंटेंस को रीड करेंगे, पढ़ेंगे, तो हम पाएंगे कि एडजेक्टिव के पहले मोस्ट या फिर एडजेक्टिव के अंत में EST लगा होता है, और प्रायः आर्टिकल द भी हमको एडजेक्टिव के पहले मिल जाता है। अब जैसे कि एग्जांपल हम लोग देखते हैं, प्रिकॉशन इज द बेस्ट रेमेडी। प्रिकॉशन इज द बेस्ट रेमेडी अर्थ क्या हुआ? बचाव सबसे अच्छा उपाय होता है। बचाव सबसे अच्छा उपाय होता है। सबसे अच्छा आ गया, द बेस्ट। बच्चों बेस्ट हमें पता है गुड का सुपरलेटिव फॉर्म है, आर्टिकल द भी लगा हुआ है। मैं अभी आपको सिर्फ इतना बता रहा हूं कि कैसे किसी वाक्य को देख करके आप डिसाइड करते हो कि उस वाक्य में जो यूज किया गया एडजेक्टिव है अपने किस फॉर्म में है। तो बच्चों अगर डिग्री सुपरलेटिव होता है तो आर्टिकल द, और जो भी रूल्स हमने पढ़े हैं, एडजेक्टिव के पहले या तो मोस्ट या फिर उसके अंत में EST, या फिर हमने पढ़ा था कि कुछ विशेषण बिल्कुल ही अलग होते हैं, रेगुलर होते हैं। तो जैसे कि हमारा गुड हो गया, गुड बेटर बेस्ट, इसको हम याद कर लेते हैं। यहाँ पे बेस्ट हम देख पा रहे हैं ये गुड का ही सुपरलेटिव फॉर्म है, ठीक है। तो बच्चों यहाँ मेन चीज हमने क्या समझा कि किसी भी वाक्य में एडजेक्टिव को हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि वो अपने पॉजिटिव फॉर्म में है, कंपैरेटिव फॉर्म में है, या फिर सुपरलेटिव फॉर्म में है। अब एक महत्वपूर्ण बात जो मैं शुरू से कहते आ रहा हूं कि हमें हर वाक्य की हिंदी आनी चाहिए। अगर आप ये नहीं कर पा रहे हो तो आप वीक हो ग्रामर में। आप जाकर के टेंसेस को अच्छे से पढ़िए, तभी आप इन चीजों को अच्छे समझ पाएंगे और इन्हें आप इंटरचेंज भी कर पाएंगे। चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे और कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे कि कैसे हम किसी सेंटेंस के एडजेक्टिव को इंटरचेंज करते हैं। तो बच्चों चलते हैं और कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं कि डिग्री में इंटरचेंज हम किस तरीके से करते हैं। हमारे पास यहाँ पे एक सेंटेंस है, द गंगा इज लॉन्गर देन द यमुना। द गंगा इज लॉन्गर देन द यमुना। अब बच्चों यहाँ पे द गंगा का मतलब गंगा नदी से है और द यमुना का मतलब यहाँ पे यमुना नदी से है। तो अगर हम इस सेंटेंस की हिंदी बनाते हैं तो हमें ये ज्ञात होता है कि इस वाक्य में ये कहा जा रहा है कि गंगा नदी जो है ना वो यमुना नदी से ज्यादा लंबा है या फिर ज्यादा लंबी है। हम कहेंगे गंगा नदी जो है यमुना नदी से ज्यादा लंबी है। हमने सेंटेंस को पढ़ते ही ये चीज पॉइंट आउट कर लिया कि जो हमारा ये सेंटेंस है इसमें जो हमारा एडजेक्टिव है वो अपने कंपैरेटिव फॉर्म में है। हमने कैसे आइडेंटिफाई किया? एक तो यहाँ पे ER लगा हुआ है लॉन्ग एडजेक्टिव में, लॉन्गर, या फिर आप देन को भी देख करके ये फाइंड आउट कर सकते हैं। अब एग्जाम में क्या होता है बच्चों, हमें ब्रैकेट में दिया रहेगा पॉजिटिव या फिर सुपरलेटिव। कहने का अर्थ यह है कि हमें इस सेंटेंस को अब पॉजिटिव में लिखना है विदाउट चेंजिंग इट्स मीनिंग। जो हमारा मूल काज है ट्रांसफॉर्मेशन का, कि हमें बिना अर्थ को बदले ही सेंटेंसेस को एक ग्रामेटिकल फॉर्म से दूसरे ग्रामेटिकल फॉर्म में बदलना होता है। अब यहां पे अगर कोई सेंटेंस कंपैरेटिव फॉर्म में होता है और उसको हम पॉजिटिव में बदलते हैं तो सबसे पहले हम दो चीजें जो है नोटिस करते हैं। हम यहां पे देख पा रहे हैं कि यहां पे गंगा नदी की तुलना यमुना नदी से हो रही है, यानी डैम जो है इसके दोनों साइड में एक एक नदियां हैं। और हमने ये जब आपको डेफिनेशन बताई थी डिग्रीज की तो मैंने बात की थी कि जो हमारा कंपैरेटिव डिग्री होता है इसमें एक ही जो है जाति वर्ग के व्यक्ति वस्तु या प्राणी के गुण या दोष की तुलना उसी जाति वर्ग के एक ही व्यक्ति वस्तु या प्राणी से करते हैं। तो यहाँ पे एक तरफ गंगा एक तरफ यमुना। अब इस सेंटेंस को अगर हम बदलेंगे पॉजिटिव में
तो होता क्या है, शुरुआत हमेशा हम उल्टे से करते हैं, अर्थात हम यमुना को सबसे पहले लिखेंगे। अच्छा, उसको लिखने से पहले एक बात आप ऐसे भी इस चीज को समझ सकते हो, जैसे कि ये वाक्य कह रहा है कि गंगा नदी यमुना नदी से ज्यादा लंबी है। हम इसी बात को ऐसे भी कह सकते हैं कि यमुना नदी उतनी लंबी नहीं है जितनी कि गंगा नदी है। बस अगर आप ये चीज समझ पा रहे हो तो बड़ी आसानी से आप इनके डिग्री में इंटरचेंज ला सकते हैं। चलिए हम समझते हैं। हम अगर इस सेंटेंस को पॉजिटिव में चेंज करेंगे तो हम शुरू करेंगे द यमुना इज। यमुना नहीं है, इज नॉट सो लॉन्ग, उतना लंबा एज द गंगा। बच्चों, ये सेंटेंस जो है अब जो हमने अभी बनाया, ये यहां पर जो एडजेक्टिव मैंने यूज किया है लॉन्ग, ये अपने पॉजिटिव फॉर्म में है। कहने का अर्थ ये है कि हमने विदाउट चेंजिंग द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस डिग्री में चेंज कर लिया है। द यमुना इज नॉट सो लॉन्ग एज द गंगा, अर्थात यमुना नदी उतनी लंबी नहीं है जितनी कि गंगा नदी है। और जो हमारा पहला वाक्य था वो भी यही कह रहा है कि गंगा नदी जो है वो यमुना नदी से लंबा है। बस, तो पॉइंट की बात यहाँ पे क्या है, हमें सिर्फ यही नोटिस करना है कि हमने क्या किया, हमने जो यमुना है लास्ट में लिखा हुआ है देन के बाद उसको उठा करके सबसे पहले कर लिया, और जो द गंगा है हमारा सब्जेक्ट है वाक्य का, उसको हमने उठा करके लास्ट में कर लिया है। ये हमेशा होगा जब भी हम किसी सेंटेंस को जो कि कंपेरेटिव डिग्री में होता है जब पॉजिटिव बदलेंगे तो ये हमें जरूर करना है। ये कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल्स हैं। और यहाँ पे हम देख पा रहे हैं लॉन्गर कंपेरेटिव फॉर्म में है और हमने इसको लॉन्ग पॉजिटिव फॉर्म में लिख दिया। कंपेरेटिव में देन होता है, पॉजिटिव में हमने पढ़ा एज ए सो एज होता है, हमने लगा दिया है। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर हमारा सेंटेंस जो कंपैरेटिव में है अफर्मेटिव है तो पॉजिटिव बनाएंगे तो सदैव नेगेटिव होगा। हम यहाँ पे नॉट देख पा रहे हैं। चलिए एग्जांपल और लेते हैं। आयरन इज मोर यूजफुल देन गोल्ड। ये वाक्य भी हमारा हम पढ़ते समझ गए, देन लगा हुआ है, मोर लगा हुआ है। सेंटेंस में जो एडजेक्टिव है वो अपने कंपैरेटिव फॉर्म में है। अब हम क्या करेंगे, इसको बदलेंगे पॉजिटिव में। आयरन इज मोर यूजफुल देन गोल्ड, लोहा सोने से ज्यादा उपयोगी है। हम इसी बात को ऐसे भी कर सकते हैं कि सोना उतना उपयोगी नहीं है जितना कि लोहा है। बस हमें यही लिखना भी है। तो हम क्या करेंगे, हम कर देंगे गोल्ड इज नॉट एज यूजफुल एज आयरन। इस तरीके से हमने बड़ी आसानी से डिग्री में चेंजेस लाए हैं। बच्चों, बस यही कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जो हमें समझना है और हम बड़ी आसानी से डिग्री में परिवर्तन कर सकते हैं। आई होप आपको यहां तक क्लियर हुआ होगा। बाकी के जो प्रोसीजर्स हैं हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। धन्यवाद।